हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करना है और उसके बारे में प्रिंट करना है कि क्या वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। द क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट्स वेदर इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। सबसे पहले देख लेते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? An Armstrong number is a number that is equal to the sum of its own digits raised to the power of the number of digits. For example, एक नंबर है 153। अब यह नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके अंदर इसके एक एक डिजिट को 1, 5 और 3 इन पे प्रोसेस करना है। बट सबसे पहले देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है 3। तो करना क्या है, यहां 1 रेज टू द पावर 3, इसमें भी वैसे ही 5 रेज टू 3, यहां पर 3 रेज टू 3। अब इसका आंसर क्या आएगा? 1 multiply by 1 multiply by 1 3 times, that comes to 1। इसका आंसर 5 raised to 3, 5 into 5 into 5, 5 into 5 25, 25 into 5 125। और इसका आंसर 3 multiply by 3 multiply by 3, 3 into 3 9, 9 into 3 27। अब क्या करना है, इन सभी का एडिशन करना है। ये 1 प्लस ये 125 प्लस ये 27 विच कम्स टू 153। क्या ये इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर है? यस। तो हम कह सकते हैं कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अब ऐसा ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं 4 डिजिट नंबर के लिए। इस 4 डिजिट के बारे में अगर पता करना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। सो फिलहाल 1 2 3 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 4। तो करना क्या है, उसके एक एक डिजिट को लेना है। 9 रेज टू 4, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, प्लस 4 रेज टू 4 प्लस 7 रेज टू 4 प्लस 4 रेज टू 4, 9 रेज टू 4 मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 4 टाइम्स। तो वो आंसर आता है 6 5 6 1। फिर ऐसा ही 4 रेज टू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 64, ये 4 इंटू 4 64, सॉरी 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 16 256। सिमिलरली यहां पर 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 इंटू 7 49, ये 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 49 that comes to 2401। और ऐसा ही यहां पर भी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 16 that comes to 256। और अगर ये सबका प्लस किया जाए तो जो आंसर आता है वो आता है 9474। इफ दैट नंबर इज इक्वल्स टू द ओरिजिनल नंबर, यस, अगर ऐसा है तो ये भी क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। यहां पर हर नंबर को ऊपर रेस टू 4 किया गया, जबकि प्रीवियस वाले केस में हर नंबर को रेस टू 3 किया गया। रीजन, यहां नंबर ऑफ डिजिट 3 है, नंबर ऑफ डिजिट 3 रहने से यहां रेस टू 3 है, रेस टू 3 रेस टू 3 हर डिजिट का, और उसको प्लस किया गया। जबकि यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है,
इस वजह से हर डिजिट को रेस टू 4 करके उनका सबका प्लस करके चेक किया गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोजिंग द एग्जांपल इज 123। इसमें क्या करना है फिर, ऐसा ही पहला डिजिट 1 उसको रेस टू 3 करना है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 3 है, प्लस यहां का नेक्स्ट डिजिट लेना 2 रेस टू 3, प्लस यहां का नेक्स्ट नंबर लेना है 3 रेस टू 3। ये वाला 1 इंटू 1 इंटू 1 डेट कम्स टू 1। ये वाला 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। ये वाला 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। और इन तीनों का अगर प्लस किया गया 27 प्लस 8 35 प्लस 1 36। क्या ये इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर है? नो, वी कैन से दिस इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इस तरीके से हमने देख लिया मैनुअली कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किसे कहते हैं। अब इसी चीज को हमें प्रोग्राम में ढालना है, देखते हैं कैसे करें। इस प्रोग्राम में नम और एक्सनम दो वेरिएबल बनाए गए। नम वेरिएबल में वो नंबर स्टोर होगा, एक्सनम नाम के वेरिएबल में उस नंबर की एक्स्ट्रा कॉपी स्टोर हो जाएगी, ताकि प्रोसेसिंग के दौरान अगर एक्सनम चेंज भी हुआ तो लास्ट में नम वेरिएबल सेफ रहना चाहिए। प्रिंटफ की वजह से स्क्रीन पर यह मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर। सपोजिंग यूजर ने यहां पर एंटर किया ये स्कैनफ के रिस्पॉन्स में 153, तो ये 153 नम वेरिएबल में आके स्टोर हो गया। तो स्कैनफ की वजह से रुका, यूजर ने एंटर किया 153, वो आकर नम वेरिएबल में स्टोर हो गया। फिर इस नम की कॉपी को एक्सनम में डालना है, जिसके लिए स्टेटमेंट है एक्सनम इक्वल टू नम। तो एक्सनम में वो नम की कॉपी आ गई। उसके बाद यहां पर ऐसा कुछ प्रोसेस करना है जिससे पता चले कि यह आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। उस पर जो भी प्रोसेसिंग करना है यहाँ करेंगे। अंत में आकर यहाँ कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, जो भी कंडीशन होगा उसका, तो प्रिंट करेगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, नहीं तो नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब देखते हैं कि इस जगह पर कोड क्या लिखना है। हम वही कोड लिखेंगे जो लास्ट यूट्यूब वीडियोस में हमने अपलोड किया है। एक क्वेश्चन था काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर, और दूसरा क्वेश्चन था रिवर्स ऑफ द नंबर। उसमें जैसा व्हाइल लूप यूज करके उस नंबर का एक एक डिजिट अलग किया हमने, वैसा ही कुछ बेसिक पार्ट यहां लिख लेते हैं और फिर फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इस व्हाइल लूप के प्रोसेस में d इक्वल टू एक्सनम मॉडुलो 10 की वजह से d वेरिएबल में एक एक डिजिट आने वाला है। d में ये लास्ट डिजिट 3 आएगा, अगली बार d में ये 5 आएगा, अगली बार d में 1 आएगा। मतलब वाइल का लूप एक बार चलेगा तो d में 3 होगा, वाइल का लूप दूसरी बार चलेगा तो d में 5 होगा, वाइल का लूप तीसरी बार चलेगा तो d में 1 होगा। फिर वो जो एक एक डिजिट है उसका क्या करना है, तो उसे आर्म में ऐड करते चलना है, जिसको हमने इनिशियली 0 करके रखा हुआ है एक आर्म नाम का वेरिएबल लेकर। तो यहाँ स्टेटमेंट आएगा आर्म इक्वल्स टू आर्म प्लस ये डिजिट का रेस टू 3 या रेस टू 4 करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो डिजिट रेस टू 3 या रेस टू 4 ऐसा लेना है। अब ये जो रेस टू 3 या रेस टू 4 लेना है, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है पीओडब्ल्यू। पीओडब्ल्यू फंक्शन अगर आप यूज कर रहे हैं तो ऊपर एक हेडर फाइल अटैच करना पड़ता है, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। तभी हम ये पावर फंक्शन जिससे रेस टू 3 रेस टू 4 कैलकुलेट किया जा सकता है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर में बताना पड़ेगा किसका पावर, वो डिजिट का। रेस टू व्हाट, तो यहां पर फिलहाल हमने 3 लिखा। अब क्या होगा, ये हमेशा 3 नहीं रहेगा। आज 3 है, कल 4 भी हो सकता है, जो कि हमने यहां पर देखा था। यहां रेस टू 3 है,
लेकिन यहाँ रेस टू 4 है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो सबसे पहले तो फिर हमको ये प्रोसेसिंग से भी पहले उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं ये हमको पता करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स पता करने के लिए ऑलरेडी काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स का कोड देखा हुआ है, जिसमें हमने कुछ ऐसा कोड लिखा था, वाइल एक्सनम नॉट इक्वल्स टू 0, और उसके अंदर काउंटिंग करता चलना है। तो एक सी वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू 0, सी इक्वल टू सी प्लस 1, फिनिश। जब ये वाइल लूप से बाहर आएगा तो सी की जो भी वैल्यू होगी वो है नंबर ऑफ डिजिट। तो यहाँ 3 लिखने की वजह क्या लिखेंगे, सी लिख देंगे, फिनिश, काम हो गया। तो देख लेते हैं अब ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करके कंप्लीट प्रोग्राम कैसे बनेगा। सो यहां पर ये कंप्लीट प्रोग्राम है। अब इसका एग्जीक्यूशन देखें तो सबसे पहले ये सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेगा। नम एक वेरिएबल है जिसमें नंबर स्टोर होगा। एक्सनम वेरिएबल है जिसमें नम वेरिएबल की कॉपी हम स्टोर करेंगे। आर्म वेरिएबल है जिसमें डिजिट का क्यूब या रेस टू 4 करके ऐड करके स्टोर करते जाएंगे। डी वेरिएबल में एक एक डिजिट निकाल के स्टोर करेंगे, और सी वेरिएबल में काउंटिंग करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। सबसे पहले इस प्रिंटफ स्टेटमेंट की वजह से मैसेज आएगा एंटर ए नंबर। स्कैनफ की वजह से एक नंबर लेगा। सपोज यूजर ने एंटर किया 153, ये 153 नम नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर उसकी कॉपी हमें एक्सनम में डालना है। तो स्टेटमेंट एक्सनम इक्वल टू नम, एक्सनम में स्टोर करेगा क्या, ये नम की कॉपी। तो ये एक्शन होगा कि एक्सनम में नम की कॉपी मतलब 153 आ जाएगा। अब सबसे पहले काउंटिंग करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। काउंटिंग उस नंबर की करने के लिए कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ये वाला कोड है। सो दिस विल काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स, जो कि ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड किया हुआ है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे काउंट करते हैं, डिटेल में वीडियो है। यहां देख लेते एग्जीक्यूशन। सी की वैल्यू रहेगी 0, एक्सनम में 0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट। अंदर आकर एक्सनम इक्वल टू एक्सनम डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 से आखिरी डिजिट हट जाता है, 15 हो गया, वो 3 कट गया। सी इक्वल टू सी प्लस 1, काउंटिंग होती चलनी चाहिए कि एक डिजिट हो गया है, वापस ऊपर जाएगा। एक्सनम में 0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट, अंदर आएगा। इस स्टेटमेंट की वजह से एक्सनम में से आखिरी डिजिट कट ऑफ कर दे, मतलब वो हो गया 1। फिर सी इक्वल्स टू सी प्लस 1, सी की वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब 2 डिजिट हो गए। फिर से ऊपर जाएगा, एक्सनम में 0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट, 1 है वहां पर, अंदर आया। एक्सनम इक्वल टू एक्सनम डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 से 1 डिवाइडेड बाय 10 0.1 एज एन इंटीजर 0, अब एक्सनम में आ गया 0। सी इक्वल टू सी प्लस 1, सी की वैल्यू हो जाएगी 3, मतलब टोटल 3 डिजिट्स है अभी तक। फिर से ऊपर गया, एक्सनम में 0 नहीं रहना चाहिए लेकिन है, कंडीशन फेल हो गया, वाइल से बाहर आ गया, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट हो चुके हैं और सी वेरिएबल में वो काउंट आ गया है। अब देखते हैं आगे का कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। एक्सनम क्योंकि डिस्टर्ब हो चुका है, फिर से एक्सनम में नम की कॉपी स्टोर कर रहे हैं। तो ये नम की कॉपी दोबारा एक्सनम में, एक्सनम इक्वल टू नम से, जिससे अब एक्सनम में फिर से वो कॉपी आ जाएगी 153। एक्सनम में 0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट, अंदर आएगा। डी इक्वल टू एक्सनम मॉडुलो 10, मॉडुलो 10 से लास्ट डिजिट की कॉपी आएगी डी में, तो डी में आ गया 3। एक्सनम इक्वल टू एक्सनम डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 से ये हो जाएगा 15, आखिरी डिजिट कट ऑफ हो जाएगा। अब ये जो एक डिजिट निकला है 3, उसका क्यूब या रेस टू 4 जो भी होगा वो करके आर्म में स्टोर करना है, जिसके लिए पावर नाम का फंक्शन यूज किया हुआ है, POW। और अगर पावर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो क्योंकि इसका डेफिनेशन math.h में है,
तो एक और काम करना पड़ेगा, यहां पर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा हैश इंक्लूड math.h। math.h वो हेडर फाइल है जिसके अंदर ये POW, ABS, SQRT ऐसे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। सो यहां पर डी में 3 आया हुआ है, एक्सट्रम में से आखिरी डिजिट कट ऑफ किया हुआ है। अब ये स्टेटमेंट आर्म इक्वल्स टू आर्म प्लस आर्म नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। क्या? अभी तक जो आर्म है, तो अभी तक आर्म मतलब पहले से आर्म नाम के वेरिएबल में 0 रखना पड़ेगा। तो आर्म नाम के वेरिएबल में पहले से 0 स्टोर किया। स्टेटमेंट कह रहा है आर्म इक्वल टू आर्म में स्टोर करो। क्या? अभी जो आर्म है 0 प्लस पावर ऑफ डीसी, पावर ऑफ डीसी, डी मतलब वो डिजिट जो कि है 3 एंड सी मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स है 3, मतलब इसका मीनिंग होता है पावर ऑफ 3, 3 का 3⁻3, ये वाला 3 और ये रेस टू मतलब ये वाला 3⁻3 का यहां पर आंसर आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मीनिंग होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। वो 27 आर्म नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। तो आर्म में 0 है, उसमें 27 स्टोर हो गया और आर्म वेरिएबल में कॉपी कर दिया उसको। फिर से ऊपर जाएगा d इक्वल्स टू एक्सट्रम मॉडुलो 10। अब d में आएगा नेक्स्ट डिजिट जो कि है 5, तो d में आ गया 5। एक्सट्रम इक्वल टू एक्सट्रम डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 से लास्ट डिजिट कट ऑफ हो गया, वो रह गया 1। फिर से आर्म इक्वल्स टू, अब जो आर्म है, आर्म में क्या स्टोर करो, अब जो आर्म है 27 प्लस पावर ऑफ डीसी, पावर ऑफ डीसी, डी क्या है 5, सी 3, इसका मीनिंग निकलता है 5⁻3, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, वो 125 आर्म में ऐड कर देना है 27 में, तो ये बन गया 152। फिर से ऊपर जाएगा, एक्सट्रम में 0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट, अंदर आया d इक्वल टू एक्सट्रम मॉडुलो 10। अब d में यहाँ का लास्ट डिजिट आएगा 1, एक्सट्रम इक्वल टू एक्सट्रम डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 से ये 0 हो जाएगा। आर्म इक्वल टू, आर्म में स्टोर करो क्या, अब जो आर्म है 152 प्लस पावर ऑफ डीसी, डी क्या है 1, सी क्या है 3, 1⁻3, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये 1⁻3, 1 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स 1 आर्म में ऐड कर देना है, मतलब ये बन गया 153। वापस ऊपर जाएगा, एक्सट्रम में 0 नहीं रहना चाहिए लेकिन है, कंडीशन फेल, बाहर आएगा, चेक करेगा आर्म में जो जमा हुआ है इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर है क्या, यस। अगर हाँ ये कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रिंट करेगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो यहां प्रिंट कर देगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर ये इक्वल नहीं होता तो प्रिंट कर देता नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। दिस वे हमने ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें सबसे पहले यहां पर उस नंबर को एक्सेप्ट करने के बाद, एक्सट्रम में स्टोर करने के बाद, पहले उसके डिजिट का काउंट निकाला, सी में रखा, सो डेट वो सी को हम यहां यूज कर सकते हैं। फिर ये वाइल लिखा, डी में एक एक डिजिट आएगा, एक एक डिजिट का रेस टू डेट वैल्यू, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स है, ऐसा करके आर्म में स्टोर करते गए, ऐड करते गए, और इससे जब बाहर आएगा आर्म एंड नम अगर सेम है तो प्रिंट करो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, नहीं तो प्रिंट करो नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आई होप आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर सॉल्व करने का ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन और इसका लॉजिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।